हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट को एग्जिस्ट। देखिए, अगर आप कंफर्ट भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ भी हो, तो ऐसा पॉसिबल से नहीं होता, क्योंकि एक साथ ये कोएग्जिस्ट नहीं करते। आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने कंफर्ट को कुछ ना कुछ तो आपको कंफर्ट के साथ सेक्रीफाइस करना होगा। क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का जब हम सामना ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए अपने कंफर्ट को थोड़े टाइम के लिए साइड रखें, आगे बढ़ें, प्रॉब्लम्स को फेस करें, ताकि आप जीवन भर अपने कंफर्ट में रह सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेल्फ सोवरेन नेशनल डिजिटल आईडी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित एक स्वयंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी पेश की है। तो ये जो राष्ट्रीय डिजिटल आईडी है, इसे अभी पेश किया है किस कंट्री ने? आंसर, भूटान ने। नेशनल डिजिटल आईडी जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जिस पर बैंक से लेके सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनका डिजिटलीकरण, यानी उनका जो डिजिटलाइजेशन है, और ऑनलाइन सर्विसेज से लेकर जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी टैक्सेशंस हो गए, देखिए सब कुछ 100% जो है एश्योरेंस के साथ में ऑनलाइन आ सकता है। मतलब हर एक चीज़ जो है वो बहुत आराम से, बहुत ही एक तो कहते हैं ना कि आश्वासन के साथ में ऑनलाइन हो सकता है, और यही प्लेटफॉर्म है नेशनल डिजिटल आईडी। तो सभी सिटीजन्स के लिए एक तरीके से नेशनल डिजिटल आईडी को भूटान ने जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है। भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम, और प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेयरिंग। मैप में देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये है भूटान। भूटान के साथ अगर हम बात करें कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए सिक्किम, ये बॉर्डर लग रहा है, आप देख सकते हैं ये आ रहा है वेस्ट बंगाल का, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स के साथ में भूटान का बॉर्डर लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एट द G20 समिट टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल ग्लोबली टू हाउ मच परसेंट। तो अभी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पहल के तहत भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत तक ले जाने की घोषणा की है। तो अभी जो ब्लेंडिंग वाला जो अगर हम बात करें कितना टारगेट रखा है, तो 20% का टारगेट रखा गया है कि इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में 20%। और ये किस इनिशिएटिव के तहत कहा गया? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव के तहत। ये जो अलायंस था, इसे इस समिट के ही साइडलाइंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका उद्देश्य है जो बायोफ्यूल्स हैं, जो जैव ईंधन है, उनको एक की बनाना टू एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन की कुंजी के रूप में स्थापित करना, साथ ही में नौकरी और जो आर्थिक विकास है उसमें योगदान देना। इससे, इस इनिशिएटिव से मल्टीपल जगह पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट होंगे। अब यहाँ से मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में कंट्री का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां सेशन हुआ था, कहाँ पे? जेनेवा में। तो इसे एड्रेस किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का पहला जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट था, जिसे फ्लैग्ड ऑफ कहाँ पे किया गया? कोची शहर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, और इस समिट को इनॉग्रेट किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने
वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़, इसे अनवील किया। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को भी इनॉग्रेट किया। राजस्थान में जल जन अभियान जो है इसे इनॉग्रेट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें याद रखनी है मोदी जी से रिलेटेड। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ यूएई बेस्ड ग्लोबल लीडर इन कूलिंग यूटिलिटी, जिसका नाम है टैबरीड। ये कंपनी है, देखिए एक तरीके से टैबरीड। उन्होंने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप की टू डेवलप कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पार्क? तो जितने भी औद्योगिक और वाणिज्यिक पार्क है उनमें कूलिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जो टैबरीड है, इन्होंने अभी हाल ही में तेलंगाना स्टेट के साथ में पार्टनरशिप की है। तेलंगाना जो है देखिए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना के लिए एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसी पर्पज़ से तेलंगाना ने जो टैबलेट कंपनी है उसके साथ में पार्टनरशिप की है। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी फ्रेंड्स 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ पे तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया। तेलंगाना में मुखरा जो है फ्रेंड्स ये पहला इंश्योर्ड विलेज बना है तेलंगाना का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तेलंगाना सरकार ने जो है लॉन्च की थी कूल रूफ पॉलिसी, ताकि जो हीट होती है उसको बीट किया जा सके। एक नया हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला ये लॉन्च किया गया था, कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना से याद रखेंगे इंडिया का जो पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है ये कहाँ पे बेस्ड है? तेलंगाना में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई है? तेलंगाना स्टेट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट सीएम हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल वेटनरी व्हीकल्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू लाइव स्टॉक इन दी स्टेट अंडर मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सक सेवा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सक सेवा के तहत राज्य में पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये फ्लैग्ड ऑफ किए गए हैं कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं देखिए, ये एक तरीके से इमरजेंसी में, जैसे कभी मान लीजिए किसी भी एनिमल को या कहीं भी इमरजेंसी है तो वहाँ पे इमरजेंसी वेटनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ज़रूरत के समय जो आवारा जो भी जानवर होते हैं उनको पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगी ये जो वेटनरी सर्विसेज शुरू की गई हैं। और इसी के तहत 181 मोबाइल वेटनरी जो व्हीकल्स हैं इन्हें फ्लैग्ड ऑफ किया गया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीटें यहाँ पे 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की, इसे लगून लेक भी कहते हैं। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड और ये किस रिवर पे है? महानदी पर। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे जो कि उड़ीसा से रिलेटेड हैं। उड़ीसा सरकार ने जो है अम्लम नाम से जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसकी फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया का जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ उड़ीसा में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसे कहाँ सेट किया गया फ्रेंड्स? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे उड़ीसा ने अभी रिसेंट देखिए राजा एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने अम्मा पोखरी योजना को यहाँ पे स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द यूपीआई एटीएम फैसिलिटी एट ओवर 6000 एटीएम अक्रॉस द कंट्री? हाल ही में किस बैंक ने देश भर में 6000 से भी अधिक एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा भी हाल ही में शुरू की है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है यूपीआई एटीएम्स को, और एनपीसीआई के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया। एनपीसीआई का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 1908 में। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में। एमडी सीईओ है देवदत्त चंद, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन्स ड्यूरिंग द एशिया कप सुपर 4 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान जो है कौन सा खिलाड़ी सबसे तेज 13,000 रन तक पहुंचने वाला एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? तो कौन से प्लेयर बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओडीआई में टॉप 5 क्रिकेटर्स कौन से हैं जिनके अभी तक सबसे ज़्यादा रन हैं, तो सबसे ज़्यादा रन है सचिन तेंदुलकर के 18,426। देन कुमार संगकारा, फिर तीसरे नंबर पे है रिकी पॉन्टिंग, देन सनत जयसूर्या, और अब इसमें 5वें नंबर पे कौन से आ गए हैं प्लेयर? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, द 37th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 9 नवंबर। जो भी 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, देखिए 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, ये किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं? गोवा में। और एडिशन कौन सा होगा? याद रखेंगे 37th एडिशन। गोवा के तो गवर्नर हैं फ्रेंड्स पीएस श्रीधरन पिल्लई। उन्होंने जो है 37th नेशनल गेम की जो मशाल है इसे लॉन्च किया। गोवा की फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच बीट डैश इन यूएस ओपन फाइनल टू विन रिकॉर्ड 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो अभी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन, देखिए ग्रैंड स्लैम टाइटल हुआ यूएस ओपन, तो उसके फाइनल में किसको हराकर अपना 24वां इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसमें इन्होंने डिफीट किया है डेनियल मेडवेडेव को। तो डेनियल मेडवेडेव जो है ये सर्बिया के प्लेयर हैं, और नोवाक जोकोविच जो है वो इसमें विनर रहे। तो ध्यान रखेंगे विनर भी पूछ सकते हैं, और किसको डिफीट करके उन्होंने ये टाइटल जीता ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल्स 2023 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग आयरना सबलेंका ऑफ बेलारूस। बेलारूस की आयरना सबलेंका को हराकर यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है फ्रेंड्स? कोको गॉफ। कोको गॉफ जो है इन्होंने ये टाइटल जीता है, और उन्होंने इसमें हराया किसे है? बेलारूस की प्लेयर आयरना सबलेंका को। तो मेंस में कौन बताया था? नोवाक जोकोविच, और वुमेन सिंगल जीता है कोको गॉफ ने। तो हमें यहाँ के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। दो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वॉज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात तो केसरी न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक जी ने। और किस लैंग्वेज में उन्होंने इसे, किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो इसकी लैंग्वेज ध्यान रखेंगे कौन सी थी? मराठी। इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी 4 जनवरी 1981 में, और ये एक मराठी न्यूज़पेपर था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड इन 1919 बाय मोतीलाल नेहरू। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इन्होंने जो शुरू किया था न्यूज़पेपर उसको नाम दिया था दी इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन, हु वर द रिफॉर्मर्स ऑफ दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? तो ये भी याद रखेंगे, 1990 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है फ्रेंड्स वीनस यानी शुक्र। वीनस की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए अगर सन से बात करें डिस्टेंस में तो ये आता है सेकेंड नंबर पे मरकरी के बाद यानी बुध के बाद। अर्थ में देखिए इसका जो साइज़ है बिल्कुल अर्थ के जैसा है, इसलिए इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर जो है वो कहा जाता है। वीनस जो प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म ग्रह है और इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी भौर का तारा और सांझ का तारा जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के क्वेश्चन को चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन रिसर्च सैटेलाइट, जिसे शॉर्ट में कहा गया है एक्सरिम। तो इसे सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? जापान ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हु बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी? भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अभी रिसेंट अपॉइंट किसे ज्वाइन की, मतलब किसको जोड़ा गया है? अफ्रीकन यूनियन को। और इसके अंदर कितने स्टेट्स हैं? 55। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द वरुण 23 बाईलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द फ्रेंच नेवी हैज़ बीन कंडक्टेड इन द अरेबियन सी? वरुण अभ्यास की बात करें तो इसका हुआ था 21st एडिशन। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज किस किसके बीच में हुई? इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। और कहाँ पर हुई? तो इसका वेन्यू ध्यान रखेंगे, अरेबियन सी यानी अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी? भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किस शहर में किया गया? सही आंसर बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वन वर्ड वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस ये कौन से शहर में आयोजित की गई? इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर कंडक्टेड इन विच सिटी? जलवायु लचीला कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला किस शहर में संपन्न हुई? ये संपन्न हुई हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, अरुण कुमार सिन्हा इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज द चीफ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किसके निदेशक रहे थे? SPG के ये निदेशक रहे थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 1000 रुपीज़ पेंशन पर मंथ फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर द स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन को मंजूरी दी? तो अभी इसे हाल ही में मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लाइफ वर्स स्टूडियो ऑन मेटावर्स टू कनेक्ट विद यंग इंटरनेट यूजर्स? किस बीमा कंपनी ने युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए मेटावर्स पर जो है अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। तो क्वेश्चंस का सिलसिला फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हमने जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, जो हमारा नेशनल एंथम है उसके लिरिक्स किसने लिखे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। तो फ्रेंड्स आप सभी के सही आंसर रही हैं, थैंक यू सो मच। और बात करते हैं आज के कमेंट्स। तो आज के हमने कमेंट रखे हैं अविदा एंड मोहन, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज का टेस्ट के क्वेश्चन। तो आज के देखिए टेस्ट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पीक यानी गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? राष्ट्रपति का अध्यादेश
कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।